सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे। जय भीम साथियों, मैं अमित नाग आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। जैसा कि मैंने जो सीरीज शुरू करी थी अल्फ़ाबेट के, जो बहुजन समाज का जो अल्फ़ाबेट का कैलेंडर था, उसका आज का जो अल्फ़ाबेट है वो है जी। जी फॉर होता है गाडगे। 20वीं सदी के आंदोलन में जिन समाज सुधारकों का नाम आता है उन्हीं में से एक है संत गाडगे महाराज जी। संत गाडगे महाराज जी का जन्म 23 फरवरी 1876 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। संत गाडगे जी का वास्तविक नाम था देवीदास डेगू जी था। ये घूमते फिरते एक समाज सेवी थे जिनका रहन सहन बिल्कुल साधु संत की तरीके था। ये धोबी समाज से आते थे। पैरों में फटी चप्पल, सर पर मिट्टी का कटोरा लेकर बस्तियों में घूमते रहते थे। ये खुद ही गांवों में साफ सफाई करने लगते थे और उनसे जो पैसे मिलते थे वो सामाजिक परिवर्तन और विद्यालय और वहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था पर अपना पूरा पैसा खर्च कर देते थे। 1905 में आधी रात को गृह त्याग कर एक लकड़ी और हाथ में मिट्टी का बर्तन था जिसको महाराष्ट्र में गाडगा यानी कि लोटा कहा जाता है, उसको लेकर निकल पड़े थे। 1917 से ये साधक अवस्था में रहे। इनका नाम गाडगे कैसे पड़ा, तो मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा से अपने पास में एक लकड़ी और मिट्टी का बर्तन रखते थे जिसको महाराष्ट्र में गाडगा कहा जाता है। तो इसी को लेकर जब भी ये कुछ इनको लोग देखते थे तो उसी में ही उसी गाडगा यानी कि जो बर्तन था उसी में ये खाना खाते थे, उसी में पानी पीते थे और हमेशा उसको अपने पास में रखते थे। तो इसी को लेकर काफ़ी लोगों ने, किसी ने गाडगे महाराज, किसी ने संत गाडगे, इसी तरीके उच्चारण कर करके इनका नाम संत गाडगे पड़ गया। संत गाडगे डॉक्टर अंबेडकर जी के समकालीन थे और ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के से 15 वर्ष उम्र में बड़े थे। संत गाडगे जी वैसे तो बहुत ही राजनीतिक जोश से मिलते जुलते रहते थे, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से बहुत ही प्रभावित रहते थे और उनके विचारों को बहुत ही ध्यानपूर्वक मंथन और चिंतन करते रहते थे उनके बारे में। आज के समय में जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो संत गाडगे जी महाराज जो थे उन्होंने पहले ही समय में ये सब चालू कर दिया था और उनको साफ सफाई बहुत ही पसंद थी और उनको घूमते फिरते लोगों की तरीके से वो समाज को जागरूक करने में विश्वास रखते थे। संत बाबा भीमराव अम्बेडकर जी वैसे तो संतों से बहुत ही दूर रहते थे, लेकिन जो गाडगे जी महाराज थे उनसे ये बहुत ही प्रभावित थे और उनके विचार जो थे, जो बाबा साहब ने किया था वो पहले से वो कर रहे थे और हमेशा से ही उनके और बाबा साहब के विचार जो थे वो बहुत ही मिलते जुलते थे। और एक चीज़ बहुत ही कॉमन चीज़ थी, जैसे भगवान बुद्ध
जी लकड़ी और ऐसे ही मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे और 29 वर्ष की आयु में वो भी उन्होंने घर त्याग दिया था और इन्होंने भी 29 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग दिया था। और आज जो विचारधारा फैली है स्वच्छ भारत अभियान की, वो कहीं ना कहीं संत गाडगे जी महाराज जी का उसमें बहुत ही योगदान रहा है। और उसी सब चीज़ों को देखकर इस सब चीज़ों पे काम किया गया। जो हम लोग अपने घरों के आसपास जो साफ़ सफाई है रखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं संत गाडगे जी का बहुत ही योगदान रहा है। उनको सफाई और घर में स्वच्छ वातावरण बहुत ही पसंद रहता था। संत गाडगे जी 13 दिसंबर 1956 को अचानक तबीयत खराब हुई और 19 दिसंबर को रात्रि 11 बजे वो अमरावती से जाने वाली ट्रेन में वो बैठे और लोगों से उन्होंने अपील करी, एक अपनी भावना जागृत की कि लोग, बाबा ने ये कहा कि आप लोग गोपाला गोपाला भजन को गाएं। उसी के बीच जब गांव पीढ़ी नदी के पार जैसे ही पार पहुंची, लगभग आधी रात 12:30 बज चुका था और उन्होंने अपने प्राण को 20 दिसंबर को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और हमारे बीच से एक महान समाज सुधारक और संतों में महान जानने वाले हमारे बीच से विदा हो गए और उन्होंने अपने शरीर को रंगीन कर दिया। और इसी सब के साथ हमारे बीच से एक महान व्यक्ति चला गया। जैसा कि अभी आप लोग ने देखा कि मैं जो सीरीज मैंने शुरू करी थी उसका अल्फ़ाबेट जी था, उसके बारे में मैंने बताया। तो आगे का जो मेरा अल्फ़ाबेट है वो है एच। तो हमारे एच के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आगे की जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं पूरी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक जानकारी पहुंचे। तो मेरी भी जानकारी में अगर कोई भी गलती रह गई हो या त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं विदा लेता हूं। और अगले जो अल्फ़ाबेट है हमारा वो है एच। एच का इंतज़ार करें और हमें विदा दें। जय भीम।